दुनिया 225 250 पे खेल रही है T20। बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 200 पे 200 कर रहा है कि वो उसके पास एंड तक 3 से 4 डिफरेंट बॉलर्स के ओवर हों और जिस तरह के भी बैटर्स क्रीज पे आ जाएं वो उस तरह का बॉलर लगा सके। तो जो नेक्स्ट मैच आप खेलने जा रहे हैं उस टीम के बैटर में और आज के बैट्समैन में फर्क है। वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वही पेसर की जरूरत पड़ गई तो आप किससे और करें? स्पिनर से तो कभी भी नहीं कराएंगे क्योंकि उनके जो बैटर है वो स्पिनर को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ख्याल से आपने आज का एक मौका मिस किया है इस बात को कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड राउंड। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग, आज ये ऑलराउंडर का टैग देते हैं। दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है। अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं लॉजिक रिएक्शन। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देंगे। स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए कि जिसपे आपको कोई क्या कहते हैं उससे शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि यार कि ये 8वें नंबर के छक्के नहीं मार सकते, या आपका पहला पावर प्ले आपका 70-80 नहीं कर सकता। दुनिया 225 250 पे खेल रही है T20। बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 200 पे 200 कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। बट आई थिंक द इंटेंट लुक्स वेरी बैक। उस पर मैं आता हूँ। आज का जो मैच था, हम किसी टीम को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यूएसए ने पहले हमें हराया भी है, लेकिन एक मौका था कि आपका जो बॉलर्स था सलमान मिर्ज़ा, उसको परफॉर्मेंस के साथ आपने बिठा दिया, उसको भी आपने कंफ्यूज कर दिया कि मैं अगले मैच अगेंस्ट यूएसए आप खेल रहे हो, नेक्स्ट मैच आपका है अगेंस्ट इंडिया। आप 2 पेसर के साथ खेल लेते, एक जेन्युइन पेसर और एक ऑलराउंडर। फ़हीम को यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आखिरी ऑब्वियसली बीच के और स्पिनर्स के वहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे, सिचुएशन भी था, लेकिन एंड के 3-4 ओवर में आप उससे 1-2 ओवर करा सकते थे बिफोर द नेक्स्ट गेम। तो आई थिंक वो मौका भी हमने मिस किया। की टेक्नोलॉजी है और जिस तरह के मॉडर्न डे के ग्राउंड्समैन है, ये चेंज हो सकती है। यू नेवर नो। आईसीसी जो है वो किसके इन्फ्लुएंस पे है ये हमें पता है। तो आप खेल किस पे रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आप खेलेंगे किसके ऊपर? आप फ़ौरन ही, जैसे आपने उस्मान तारी को भी एक मैच दे दिया कि इंडिया के खिलाफ जाते हुए कम से कम उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, फील करे कि हम पार्ट ऑफ दिस 11, और 1-2 विकेट मिल गई, अब कॉन्फिडेंस उसका स्काई हाई हो गया। आगे जाके अगर आपको 2 फास्ट बॉलर और एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ गई और पूरा सीन चेंज हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप देखें जिमी नीशम जो है न्यूजीलैंड का, उसने आज 1 ओवर किया। आप इसको जब भी देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर, ये ऑलराउंडर है, ये उनका फ़हीम अशरफ समझ लें आप। ये हमेशा करीम जन्नत है। वो 1-2 ओवर उनको जरूर करवाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि उसको डेथ में यानी 20वां ओवर भी करवा देते हैं। ये ऐसा भी मैंने न्यूजीलैंड के साथ काम किया है, इसने 20वां ओवर भी किया। अब आप इमेजिन करें कि इसी उस पे चले जाते हैं और मैच फंस जाता है। मैच इंडिया के साथ है, यही कंडीशन है। शाहीन की पोजीशन आपके सामने है, फास्ट बॉलर, और आपके पास फ़हीम है। अच्छा, और आज के बैट्समैन में फर्क है, वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। वही सैकी भाई जो बात कर रहे हैं कि लास्ट के अगर आपको पेसर की जरूरत पड़ गई तो आप किससे और करें? स्पिनर से तो कभी भी नहीं कराएंगे क्योंकि उनके जो बैटर है वो स्पिनर को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ख्याल से आपने आज का एक मौका मिस किया है। इस बात को थोड़ा सा और पीछे भी लेके जाऊंगा रेफरेंस देने के लिए। नवाज ने आखिरी ओवर किया इंडिया के खिलाफ, 20वां किया। पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड राउंड। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग, आज ये ऑलराउंडर का टैग देते हैं। दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे। मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। मुझे ये बताएं कि आपके पास 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली
तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो जाए। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाइन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है। जैसे उस्मान तारिक अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेंगे वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें, हमें वो हॉन्ट करेगा क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है। इस मैच में जंग होगी, और जंग ऐसी होगी हमें भाई, ये मैच जो है हलक से निकालेंगे इंडिया के। हलक की बात नहीं है भाई, इनके हलक से रोक ही देंगे आदिल भाई, इनको जाने ही देंगे हलक में। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए भाई, इंडिया से मैच चाहिए। इंडिया को बोलो ले जाना साथ, हमें सिर्फ इंडिया को हराना है। इंशाल्लाह ये तेरा और मेरा जो ख्वाब है इंडिया को हाथ में भी अपनी आंखों के सामने देखना, तो पूरा होने का वक्त आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और ये यूए की टीम थी, इसके बाद हमने इंडिया से मैच खेलना है। अब मुझे बताओ कि इस मोराल के साथ जिस टाइम इंडिया से मैच खेलेंगे तो बताओ हमारा क्या बनेगा। ऐसा लग रहा था कि जी एसोसिएट मेंबर हम हैं और अमेरिका है ना जो सा वो टेस्ट नेशन कंट्री है कि जिस तरह वो खेल रहा था। तो इतना अफसोस हुआ कि जी आप जीत के, वो कहते हैं ना एक बंदे को सेटिस्फेक्शन होती है कि यार हम जीत गए हैं। मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई अभी भी, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग का इस टाइम हाल है ना, स्पेशली जो शाहीन लंगड़े का इस टाइम हाल है, मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई इंडिया वाले मैच से। पाकिस्तान जीत गया यूएसए से, एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। और जो इंडिया वाला मैच है ना, इंडिया वाले मैच में अगर आपने ये क्रिकेट खेली ना, तो ये क्रिकेट फिर आप एसोसिएट टीम के आगे खेल सकते हो। वैसे अब है ना इंडिया टीम को देख लेना चाहिए, हम लोग फॉर्म में आ चुके हैं। आप तो 160 बना के निपट गए थे, हमने तो फिर भी 190 बनाए भाई, और उनको आउट भी कर रहे हैं जल्दी। पाकिस्तान ने एक तरीके से वो चीज से बाहर आ गई। और यार जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया में क्या भूचाल आ गया है। दोस्तों इससे पता चलता है कि इंडिया के नाम का और इंडिया के प्लेयर का जो अभी गेम है फिलहाल, उससे देखकर पाकिस्तान की मीडिया और जो बाकी पुराने प्लेयर हैं पाकिस्तानी प्लेयर, उन सभी को पता है कि वाकई इंडिया 80% चांस है, इंडिया के 80 के 100% चांस है इंडिया को पाकिस्तान से जीतने के। फिर उन्होंने कैसे कैसे योजना बनाई है 15 फरवरी को जो इंडिया बनाम पाकिस्तान का जो मैच है कोलंबो में। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि 15 फरवरी को जो मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान को होने वाला है, क्या इंडिया जीतती है या पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से 2 से 3 बैट्समैन ही मुझे लगता है शायद जो अभी फॉर्म में है फ़िलहाल। इंडिया को लग रहा है कि हल्के में ले रहे हैं पाकिस्तान वाले लोग। उन लोगों को लग रहा है कि शायद इंडिया इस तरह यूएसए के खिलाफ कुछ मतलब 100 कुछ 60-170 ऐसे करके कुछ रन बनाई थी लमसम। इस तरह इंडिया लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बनाएगी और पाकिस्तान जीत जाएगा मैच। तो ये उनका सोच गलत है या सही, ये तो 15 फरवरी को पता चलेगा दोस्तों। और जैसा कि आज तो 11 फरवरी है,
4 दिन और हम लोग वेट करते हैं और 15 फरवरी का जो भाई मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाला है उसमें देखते हैं इंडिया की बैटिंग क्या 200 से पार अगर कर लेती है तो पाकिस्तान का जितना मुश्किल है। अगर 150 के लमसम अगर रहती है 170 तो 50-50 मैच बन सकता है। इंडिया का भी चांस बन सकते हैं जीतने का और पाकिस्तान के। लेकिन अगर कहीं 200 से प्लस कर चुकी इंडिया की टीम तो फिर भाई पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है। दोस्तों अगर आप लोगों को लगे कि कौन जीतेगा, आप लोग की अगर अपनी राय देनी हो इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच में अगर कौन जीता मैच तो आप कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।